दिल्ली के चुनावों में छिड़ गया है पोस्टर वार। आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, आप वर्सेस बीजेपी की बड़ी लड़ाई इस वक्त दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में चुनावी जंग तेज है और सोशल मीडिया पर आपको यह लड़ाई दिखाई भी दे रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, दिल्ली में चुनावी माहौल गर्मा चुका है। एक तरफ है आम आदमी पार्टी जो अपने काम के दम पर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो दशकों के बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही है और इसके लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या इस बार चुनावी लड़ाई सिर्फ मुद्दों की नहीं बल्कि नारों और पोस्टरों की बन गई है? तुम्हारा दूल्हा कौन और आपदा जाएगी, भाजपा आएगी जैसे नारे दिल्ली की गलियों और सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि इस पोस्टर वार का पूरा सच क्या है और चुनावी राजनीति में पोस्टर वार का गणित आखिर क्या है। सवाल नंबर 1, आपका दूल्हा कौन? अरे ये बिना दूल्हे का घोड़ा किसका है? बीजेपी का है क्या? अरे बीजेपी वालों, अपने दूल्हे का नाम तो बताओ जी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने एक सवाल बीजेपी से पूछा है, सजा धजा कर एक घोड़ा तैयार किया और चुनावी जंग की शुरुआत कर दी। जी हां, चुनावी जंग की शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी के 14 सेकंड के एक वीडियो से। इस वीडियो में एक खूबसूरती से सजा हुआ घोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन घोड़ा कुछ ढूंढ रहा है। घोड़ा दूल्हा ढूंढ रहा है क्योंकि दूल्हा गायब है और सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी, भाजपा वालों बताओ तुम्हारा दूल्हा कौन है? अरे ये बिना दूल्हे का घोड़ा किसका है? बीजेपी का है क्या? अरे बीजेपी वालों, अपने दूल्हे का नाम तो बताओ जी। यह सीधा हमला है भाजपा पर दोस्तों, जिसने अब तक मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का ऐलान ही नहीं किया है। दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, जनता को यह बताने में पार्टी क्यों हिचक रही है, यह बात आम आदमी पार्टी बीजेपी से पूछ रही है। आपके इस सवाल के जरिए भाजपा की रणनीति पर भी सवाल खड़ा हो गया है। तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है, और वो पलटवार क्या है? आपदा जाएगी। जी हां, बीजेपी ने यह नारा दिया है कि दिल्ली से आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। अब देखते हैं बीजेपी का जो जवाब है वो क्या है। वो अपने पोस्टर में दोहरा रहे हैं, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। दोस्तों, ये केवल एक नारा नहीं है बल्कि भाजपा का आत्मविश्वास है। सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर रही बीजेपी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है, और ये नारा उनके इसी आत्मविश्वास को दर्शाता है कि इस बार दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। तो आम आदमी पार्टी का एक और पोस्टर सामने आता है और वो लिखते हैं, जुमलों पर झाड़ू चलाएंगे। जी हां, आम आदमी पार्टी ने एक और पोस्टर जारी किया और बीजेपी पर निशाना साध दिया। अब इस पोस्टर में आम आदमी पार्टी क्या लिखती है? वो लिखती है कि हम जुमलों पर झाड़ू चलाएंगे और फिर केजरीवाल को लाएंगे। यानी ये आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास है। ये नारा केवल प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि दिल्ली की सत्ता पर अपनी पकड़ को दिखा रही है आम आदमी पार्टी, और बता रही है कि वो कितनी मजबूत है दिल्ली में। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पोस्टरों की नहीं है बल्कि राजनीतिक रणनीतियों और जनता के विश्वास की भी है। इसके अलावा दिल्ली की राजनीति में और क्या क्या आरोप लग रहे हैं और उनके क्या क्या जवाब दिए जा रहे हैं। दोस्तों, पोस्टरों की ये जो लड़ाई है ये यहीं खत्म नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर ढेर सारे आरोप भी जड़ दिए हैं। आपने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो दिल्ली की मतदाता सूचियों से पूर्वांचली मतदाताओं के नाम
हटा रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा हमारे पूर्वांचली भाइयों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर उनका अपमान कर रही है। तो दूसरी तरफ भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटरों की एंट्री कराने का आरोप लगा दिया। भाजपा ने दावा किया कि 40 से 80 साल की उम्र के मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, वे फर्जी पाए जा रहे हैं। जी हां, यानी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा रही है। तो वहीं दिल्ली की इस राजनीति में धार्मिक विवाद भी सामने आ रहा है। बीजेपी का एक पोस्टर है जिसमें केजरीवाल चुनावी हिंदू बताए जा रहे हैं। जी हां, दिल्ली की राजनीति में धर्म का एंगल भी दिखाई देने लगा है। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहकर केजरीवाल पर निशाना साधा है। उनके एक पोस्टर में केजरीवाल को रुद्राक्ष की माला और सिंदूर के साथ दिखाया गया है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के एक वीडियो में केजरीवाल को GOAT यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताया गया है। यह भाजपा पर तंज कसने की एक और कोशिश है आम आदमी पार्टी की। दोस्तों, उम्मीदवारों के गणित को भी अब जरा हम समझ लेते हैं। दिल्ली में दिल्ली की 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों पर उम्मीदवारों का गणित क्या है, जिसके दम पर आप और बीजेपी दोनों ही दिल्ली के दंगल को जीतने की बात कर रही हैं। कुल 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में और इन सभी पर आम आदमी पार्टी की पकड़ अब तक बेहद मजबूत रही है। तो वहीं भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इनमें कई दिग्गज नेता शामिल हैं, जैसे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक। सबसे दिलचस्प मुकाबला नई दिल्ली सीट पर होने वाला है, जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार जीत चुके हैं। इस बार भाजपा ने उनके खिलाफ प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। दोस्तों, इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा क्योंकि कांग्रेस से संदीप दीक्षित भी मैदान में है। तो जनता का रुख क्या होने वाला है दिल्ली के इन चुनावों में, यह जान लेना भी दिलचस्प है। दोस्तों, दिल्ली में जनता किसके पक्ष में बात कर रही है? दिल्ली में केजरीवाल की लहर चल रही है या फिर बीजेपी की लहर चल रही है? आखिर दिल्ली की जनता इन चुनावों को, इस चुनावी जंग को कैसे देखती है? एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी उपलब्धियों पर भरोसा कर रही है, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की योजनाएं, फ्री बेस और मुफ्त की रेवड़ियां। तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि दिल्ली को अब डबल इंजन की सरकार चाहिए, जहां केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करें और दिल्ली का विकास करें। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या नारों और पोस्टरों की यह लड़ाई जनता को प्रभावित करेगी या दिल्ली के लोग इस बार केवल काम और प्रदर्शन पर ही वोट देंगे? तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के चुनावी रण की एक पड़ताल। ये लड़ाई केवल पोस्टरों की नहीं है दोस्तों, बल्कि जनता के दिल और दिमाग की भी है। आपको क्या लगता है? क्या इस बार बीजेपी दिल्ली की सत्ता में दस्तक दे पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी फिर से अपनी जगह बना लेगी और केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। और हां, अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।